चैनल सेल्फ स्टडी पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड की तैयारी करवा रहा हूं आपको, और मैथ विषय आपको पढ़ाता हूं। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको क्लास 10 का चैप्टर 5.3। इसके पहले भी मैं ऑलरेडी इसके ऊपर 4 वीडियो बना चुका हूं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, नहीं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में भी उसका बना हुआ है जिसका नाम है क्लास 10 मैथ चैप्टर 5.3। आप वहां से भी जाकर वो पिछली वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर से आज मैं आपको बताने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मैं हर एक वीडियो में एक पहेली पूछता हूं, और जो पिछले पहेली का सही जवाब था वो आपका सही उत्तर था कुर्सी। और सबसे पहले जिन्होंने कमेंट किया उनका नाम है विशाल साहनी। विशाल साहनी का सबसे पहले कमेंट आया था, और 2 नंबर पे रही मुस्कान, और 3 नंबर पे कमेंट आया सोनू कुमार का। ठीक है, तो इन सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने सही कमेंट किया और जल्द से जल्द कमेंट किया। यदि आप चाहते हैं कि आपका भी नाम मेरे चैनल के माध्यम से अनाउंस किया जाए तो आप पहेली का जवाब देना है, सही देना है और जल्दी देना है। अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो मैं आपका जरूर नाम अनाउंस करूंगा, और नहीं तो आप जवाब दे सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको काउंट नहीं किया जाएगा नाम यहाँ पर बोलने के लिए। तो आज की पहेली को आप ध्यान से सुनिए, जो हमारी आज की पहेली है। दिल में आग रखता हूँ, जलने का ख्याल रखता हूँ। दिल में आग रखता हूँ, जलने का ख्याल रखता हूँ। जला जला कर पेट अपना, जला जला कर पेट अपना, तुम्हारे पेट का ख्याल रखता हूँ। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा। दिल में आग रखता हूँ, जलने का ख्याल रखता हूँ। जला जला के पेट अपना, जला जला कर पेट अपना, तुम्हारे पेट का ख्याल रखता हूँ। आपको कमेंट करके बताना है कि इस पहेली का सही जवाब क्या होगा। तो चलिए हम लोग आज अपने सवाल पे चलते हैं। देखिए, हमारे सवाल में दिया क्या गया है कि यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C हो तो प्रमाणित करें कि। यदि आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं A बटा B बराबर B बटा C बराबर K माना। आप बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, 5.1 5.2 का वीडियो देखा है तो आपको ये तो पता होगा कि अनुपात का मतलब बटा हो जाता है। अब देखिए A बराबर क्या आ गया B के, और हमारा B बराबर क्या आ गया C के। तो मैं इसके पहले पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे B बराबर क्या है, C के है, तो यहाँ पर B का मान देखिए हम C के रख दिए, और ये जो K है K, और ये आपस में गुणा होकर क्या हो गया, C के स्क्वायर हो गया। आप ये थोड़ा विशेष रूप से ध्यान से देखिए। और B बराबर आपका C के आया है। जो हमारा आज का सवाल है क्या है, A स्क्वायर, 2 नंबर जो सवाल है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कोष्ट में 1 बटा A क्यूब प्लस 1 बटा B क्यूब प्लस 1 बटा C क्यूब बराबर A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। यानी ये आपका LHS होगा और ये RHS होगा। दोनों को सोल्व करने से आंसर समान आना चाहिए तो प्रूव्ड हो जाएगा। तो मैंने LHS लिखा, LHS में मैंने ये लिख दिया, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 बटा A क्यूब प्लस 1 बटा B क्यूब प्लस 1 बटा C क्यूब। पोस्ट में जैसे था वैसे मैंने कर दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि A का मान क्या दिया हुआ है। A का मान जो है आपका C के स्क्वायर। तो देखिए मैंने C के स्क्वायर लिखा, और ये बाहर में देख रहे हैं आप कि स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैंने इसके बाहर में स्क्वायर दे दिया। फिर B का मान क्या है C के, तो C के लिखा, और ये जो स्क्वायर लिखा हुआ कोष्ट में रख के स्क्वायर मैंने दिया। ठीक है, और C स्क्वायर, C का तो कोई मान है नहीं तो C को इसी तरह लिखा गया। देखिए इसको कोष्ट में रखना बहुत ज्यादा जरूरी था, मैं पहले भी इसको बता चुका हूं और फिर से आपको बता रहा हूं। यदि हम इसको ऐसे लिख देते हैं, C के स्क्वायर का स्क्वायर तो ऐसे हो ही नहीं सकता। इन केस आप ये जो स्क्वायर लिखा गया, आप बोलोगे कि सर ये कोष्ट की क्या जरूरत है, कोष्ट नहीं देने से ही चलता। हम इसको ऐसे अगर लिख रहे हैं C के स्क्वायर, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? ये प्रूव करता है, दिखाता है, शो करता है कि सिर्फ K के ऊपर स्क्वायर है,
सी के ऊपर स्क्वायर नहीं है, लेकिन जब हम किसी चीज को ब्रैकेट में लिख देते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर कर देते हैं तो इसका अर्थ होता है कि सी के ऊपर भी स्क्वायर है, के ऊपर भी स्क्वायर है। उसी तरह इसको भी हम लोग देख लेते हैं जो कोष्ठ में है। सबसे पहला मंझला कोष्ठ दिया क्योंकि अंदर में छोटा कोष्ठ की जरूरत पड़ रही है हमारी। तो ये क्या है 1/a का मान कितना दिया हुआ है सी के स्क्वायर, तो मैंने सी के स्क्वायर लिखा, इसका क्यू लिखा। उसी तरह b का मान मैंने सी के क्यू लिखा और c का मान 1/3 क्यू हो गया। ये तो c का मान कुछ है नहीं और b का मान जो रखा गया। अब इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं इसका अर्थ क्या होता है सी के स्क्वायर, माने इसको अगर तोड़ोगे आप तो ये क्या हो जाएगा सी के स्क्वायर गुणे सी के स्क्वायर। ठीक है, यानी ये 2 बार गुणा होगा, स्क्वायर रहने से 2 बार गुणा होता है, तो सी से गुणा होके क्या हो गया सी स्क्वायर और के यानी यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 है, यानी के का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सरलीकरण करते हैं तो क्या आ जा रहा है हमारा सी स्क्वायर के का पावर क्या रहा है 4 आ रहा है। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा अच्छे से। फिर इसको अगर हम करते हैं तो देखिए इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि गुणा का चिन्ह है। किसका चिन्ह है गुणा का, तो हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह दे भी सकते हैं। तो ये क्या हो गया सी स्क्वायर के स्क्वायर, और यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह देकर हम क्या लिख सकते हैं सी स्क्वायर। अब चलिए इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1/, इसी तरह इसको तोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा c का पावर q और k का पावर क्या आएगा 6 प्लस इसको तोड़िएगा तो c का पावर 3 और k का पावर क्या आएगा 3 प्लस 1/c का पावर क्या आएगा 3 आएगा। ओके, और इसको ये ब्रैकेट में ऐसे बंद कीजिएगा। तो चलिए अब जगह शॉर्टेज पड़ रहा है, देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो अगर इन सबको गुणा करेंगे बाहर वाले से कोष्ठ का तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 2c, यहाँ पे 2c, यहाँ पे 2c, यानी c का पावर हम क्या लिख सकते हैं c का पावर 6, के देखिए 4 और यहाँ पे 2, यानी k का पावर भी क्या आ गया 6। और ये कोष्ठ के अंदर में देखिए इसका लौसा करेंगे, हम क्या करेंगे लौसा करेंगे। कोष्ठ बनाया मैंने, लौसा का चिन्ह दे दिया, और इसका लौसा क्या आ जाएगा c का पावर 3 और k का पावर क्या आएगा 6, इसका लौसा होगा। आप लौसा पर क्लास 8 में सीखे हैं, आपके बुक में दिया गया है, आई थिंक चैप्टर नंबर 14 होगा, शायद यही होना चाहिए आपके बुक का। तो C3 और K6 है, तो यानी जो लौसा में सबसे ज्यादा होता है उसी को लिख दिया जाता है। तो इसी में सबसे ज्यादा क्या है इन तीनों में यही ज्यादा है, तो इसको लिख दिया गया। तो ये तो एक बार में कट के 1 लिखाएगा, और इससे इसमें अगर भाग करते हैं तो हमारा क्या बचेगा k का पावर 3 बचेगा सिर्फ, तो प्लस k का पावर 3 को यदि 1 में हम गुणा करते हैं तो k का पावर क्या आ गया 3 आ गया, और इसमें इससे अगर भाग करते हैं तो सिर्फ क्या बचेगा आपका k का पावर 6 हुआ, क्योंकि k C3 से C3 कट हो जाएगा। देखिए भाग करने का मतलब बटा होता है, यानी इसको इसमें अगर आप बटा कर रहे हैं K6 बटा क्या हो गया K3 और K6, तो ये तो कट के 1 आ गया, और 1 से 1 में आप गुणा करते हो तो 1 आ गया, और इससे इसमें अगर आप भाग कर रहे हो K3 K6 बटा, मानिए ये लौसा पता आपको, और इससे इसमें आप भाग करते हो, आप जानते ही हो कि भाग किया जाता है K3 और C3 K3, तो इससे ये कट गया और इससे ये कटेगा तो क्या होगा k का पावर 3 बचेगा, क्योंकि भाग करते समय पावर जो होता है माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 था k का पावर, यहाँ पे 3 था, तो भाग किया तो 3 हट गया माइनस हो गया। ओके, तो इसका ये आ गया, इसका ये आ गया। ठीक है, अगर मैं इनमें कॉमन की बात करूं तो देखिए इसमें से कॉमन क्या आ जा रहा है, अगर मैं इसको बाहर निकालता हूं तो क्या निकलेगा C6 K6, आइए बाहर आ जाएगा बटा में C3 K6, तो अंदर में हमारा क्या बचा हुआ है 1 प्लस K3 प्लस K6 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे ये कट गया और इससे क्या हो गया आपका ये कटेगा, यानी C का पावर क्या बचेगा 3, और अंदर में क्या बचा 1 प्लस K3 प्लस K6 बचा है। तो ये आपका LHS यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब RHS में हम लोग चलते हैं, आप लोग इसे थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छे से। चलिए चलते हैं RHS। RHS यहाँ पे नोट डाउन किया, RHS से जो AQ प्लस BQ प्लस CQ दिया था, A का मान मैंने रखा जो है Q का प्लस B का मान रखा, C का मान रखा, इसको जब गुणा करके निकाला बाहर
तो C3 प्लस K6 प्लस इसको बाहर किया तो C3 प्लस K3 प्लस C का पावर 3। यहाँ से आपका कॉमन क्या आ गया, C3 कॉमन आ गया, तो बचा क्या इसमें K6 प्लस K3 प्लस 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। हम लोगों ने LHS में ऐसा लिखा था, तो देखिए हमारा RHS और LHS जो हो गया मैच हो गया, लिख सकते हैं। इसलिए LHS बराबर RHS और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं नंबर जो हमारा 3 है, आप ध्यान से समझिए। 3 नंबर सवाल में हमारा क्या दिया गया है कि ये तो अपने जैसे है उसी तरह रहेगा, ये तो आप समझ ही गए हैं। ABC कोष्ट में A प्लस B प्लस C का होल क्यूब दिया गया है, उसी तरह फिर बटा करके कोष्ट में ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA का होल क्यूब बराबर 1। यानी LHS को आपको जब आप बनाइएगा, सोल्व कीजिएगा, तो आपको 1 आना चाहिए। ठीक है, मैंने LHS लिखकर इसको डाउन किया, इसको उतार दिया उसी तरह। अब देखिए यहाँ पर A का मान क्या दिया गया है, sec², मैंने sec² लिखा। B का मान क्या दिया गया है, B का मान आपका दिया गया है sec, मैंने यहाँ पे sec लिखा, और C का कोई मान नहीं है, मैंने इसी तरह इसको छोड़ दिया। उसके बाद ये वाला A का मान sec², B का मान sec और C का मान इसी तरह, और इसका होल क्यूब दिया गया है, मैंने ब्रैकेट में लिख के कर दिया। फिर जो नीचे हमारा बटा में दिया गया है, A का मान sec² गुणे B का मान क्या है sec प्लस B का मान क्या है sec। देखिए B का मान क्या है sec लिखा, आप प्लस यहाँ पे C का मान कुछ नहीं है, गुणे C, फिर प्लस का जो चिन्ह है, C का मान क्या है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मान गलत हो गया है, पहले C लिखा है उसके बाद A लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, C गुणे C। A का मान कितना दिया था sec², ये भी कोई गलत नहीं था इधर उधर, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया। अब देखिए इसको गुणा कर लेते हैं, तो अभी इसको हम गुणा करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे C कितना है, 1 2 3 हमारा C हो रहा है, तो हम C3 लिख सकते हैं। और K कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1, यानी K भी हमारे क्या हो गया, 3 हो गया। फिर कोष्ट में, और इसको अगर हम करते हैं तो ये तो इसी तरह रहेगा, अब प्लस sec, प्लस क्या हो गया C का होल क्यूब, और इसको गुणा करना है। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे C कितना हो जाएगा, 2 और K जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, C2 हो गया, और K का पावर क्या हो गया 3 हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक C और एक C यहाँ पर है, और K यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया, प्लस इसको करेंगे तो C2 मिलेगा हमें, और एक K मिलेगा, फिर प्लस इसको करेंगे तो C का स्क्वायर और K का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो गया। ओके, इसमें से देखिए आपका कॉमन क्या आ रहा है, C कॉमन आ रहा है, इधर C3 है, K3 है, अब कॉमन C आएगा, सब में C है, तो C जब कॉमन आएगा ना, तो इसका होल क्यूब में है ये, तो C3 कॉमन आएगा। मैं ऑलरेडी इसको आपको समझा दिया हूँ, यहाँ पे C3 कॉमन आ गया, तो बचा क्या मेरा K² प्लस K प्लस ये क्या बचा 1। और इसमें देखिए आपका कॉमन क्या रहा है, आपका कॉमन है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे CK और C है, तो यहाँ पे 2 C था, मैंने यहाँ पे C का पावर 3 लिख दिया था, ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे C² होगा। ठीक है, और बाकी सब ठीक है। अब चलिए इसमें से अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, तो C² K कॉमन आएगी, यानी C6 और K3 कॉमन आएगा, क्योंकि होल क्यूब है। और हमारा बच क्या जाएगा, यहाँ से अगर ये निकल गया तो यहाँ पे बचा सिर्फ K² प्लस ये तो 1 हो जाएगा, और ये जब कॉमन आ गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया है, हमारा K बच गया है, प्लस क्या बच गया K। तो ये देखो दोनों एक ही है, थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है, ये 1 इधर है, बट ये दोनों संख्या क्या है, प्लस में ही है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये दोनों संख्या क्या है, एक ही है। देखिए यहाँ पर K² है, K² प्लस K है, यहाँ पर प्लस K है। ठीक है, चिन्ह और संख्या मैच करना चाहिए, आप इधर उधर लिख सकते हो।
यहाँ पे 1 है बीच में और यहाँ पे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्लस में ही है। तो ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए, अगर ये देखिए C3 और यहाँ पे C3 है, तो दोनों गुणा होके क्या हो जाएगा C6 और K3। अब बटा में यही बचा है C6 K3, तो ये कट गया, यानी आपका क्या आ गया 1। आपका LHS में भी 1 आपको प्रूव करना, RHS में वही लाना था 1, RHS क्या है 1, तो दोनों आ गया LHS RHS हम लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS और ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। आप ये सवाल को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा रहा, ये नहीं बता पाया इसको सही से, कोई बात नहीं, होता है, कभी अप डाउन होते रहते हैं वीडियो बनाते समय। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।